नमस्कार फ्रेंड्स, विजय जीएस अकेडमी पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, मैं आप लोगों को एसएससी प्रीवियस एग्ज़ाम के क्वेश्चंस करा रहा हूं। इसी क्रम में आज मैं आप लोगों को पॉलिटी के लगभग 60 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कराऊंगा जो प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो देरी ना करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। मेरा क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से किसके नियंत्रण में आता है। किसके नियंत्रण में आता है? ये आता है लोकसभा अध्यक्ष के नियंत्रण में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था। कौन था दोस्तों? लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे, याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है। कौन है दोस्तों? मीरा कुमार है लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि संसद में शामिल है। संसद किससे मिलकर बना होता है दोस्तों? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर संसद का निर्माण होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संसद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। क्या होती है दोस्तों? कि इसमें राष्ट्रपति शामिल होता है। ये भारतीय संसद की महत्वपूर्ण विशेषता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में कानूनों को बनाता है। कौन बनाता है दोस्तों? राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन मिलकर भारत में कानून को बनाते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है। कितनी होती है दोस्तों? 12 होती है। जो राष्ट्रपति क्या करता है दोस्तों? विभिन्न क्षेत्रों से इनको मनोनीत करता है। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सदस्यों का सेवाकाल कितना होता है। सेवाकाल का या कार्यकाल कितना होता है दोस्तों? 6 वर्ष होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा के कितने सदस्य 2 वर्ष में निर्वाचित किए जाते हैं। कितने सदस्य दोस्तों? 1/3 सदस्य जो होते हैं प्रत्येक 2 वर्ष में निर्वाचित किए जाते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है विधानसभा के चुने हुए सदस्यों के द्वारा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है। कौन होता है दोस्तों? भारत का उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का सभापति। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है। किसमें दोस्तों? राज्यसभा। राज्यसभा में जो होता है उसका अध्यक्ष उसके मतलब राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा का सभापति किसे चुना जाता है। किसे चुना जाता है दोस्तों? किसी भी व्यक्ति को जो उस समय राज्यसभा का सदस्य हो उसे राज्यसभा का उपसभापति चुना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु क्या होगी यदि वह राज्यसभा का सदस्य हो। याद रखिएगा कितनी है दोस्तों? 30 वर्ष है। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होता है और यदि लोकसभा का तो कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा द्वारा नियुक्त महासचिव किस रैंक के बराबर होता है। किस रैंक के बराबर होता है दोस्तों? ये भारत सरकार के कैबिनेट सचिव की रैंक का होता है राज्यसभा द्वारा नियुक्त महासचिव। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा चुनाव में शामिल होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है। क्या है दोस्तों? 25 वर्ष है लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि जनता का सदन को लोकसभा के नाम से किस वर्ष दिया गया था। किस वर्ष दिया गया था? ये दिया गया था 1954 में। जनता का सदन पहले लोकसभा जो थी उसको जनता का सदन के नाम से जानते थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संसद का जनता द्वारा निर्वाचित सदन निम्न में से कौन सा है। कौन सा है दोस्तों? लोकसभा है भारतीय संसद का जनता द्वारा निर्वाचित सदन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या क्या है। क्या है दोस्तों? 552 है, लेकिन अब कितनी है दोस्तों? 550 है। याद रखिएगा वर्तमान में, क्योंकि एंग्लो इंडियन के 2 सदस्यों को इसमें शामिल नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि राज्यों से लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है। कितनी दोस्तों? 530 है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है दोस्तों? 550 हो सकती है। अब यही 550 ही अधिकतम है, क्योंकि पहले 552 हुआ करती थी। एंग्लो इंडियन को नहीं शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्वारा संसद में कितने आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। कितने? 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता था, लेकिन अब ये सुविधा नहीं रही है। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए कितनी सीटों को आरक्षित किया गया है। कितनी सीटों को?
131 सीटों को अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए क्या किया गया है, आरक्षित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि मूल संविधान में लोकसभा सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष था। इसे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कितने वर्ष कर दिया, कितने वर्ष कर दिया गया, 6 वर्ष कर दिया गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा के सदस्यों की सदस्यता कितने वर्ष के लिए होती, कितने वर्ष के लिए होती है, 5 वर्ष के लिए होती है दोस्तों लोकसभा के सदस्यों की सदस्यता। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष तक बढ़ाया गया, कितनी बार दोस्तों बढ़ाया, केवल एक बार जो है लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष के लिए किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितनी अवधि का होता है, कितनी अवधि का होता है दोस्तों, 5 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है, किसे संबोधित करता है, लोकसभा के उपाध्यक्ष को संबोधित करता है। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा के अध्यक्ष को मताधिकार क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, निर्णायक मत कहा जाता है लोकसभा अध्यक्ष के मताधिकार को। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा अध्यक्ष के वेतन और भत्ते कौन निर्धारित करता है, कौन निर्धारित करता है दोस्तों, जो संसद होता है वही लोकसभा अध्यक्ष के वेतन और भत्तों को निर्धारित करता है। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा का प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, कौन थे दोस्तों, M.A. अयंगर जो थे लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अगर अनुपस्थित रहते हैं तो लोकसभा की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है, कौन करता है दोस्तों, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा बनाई गई तालिका सूची में शामिल व्यक्ति जो होते हैं वही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसकी अध्यक्षता करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रोटेम स्पीकर का कार्य क्या है, क्या दोस्तों, सदस्यों को शपथ ग्रहण कराना एवं लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कराना, यही क्या होता है प्रोटेम स्पीकर का काम है। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम लोकसभा के विपक्ष के नेता थे, कौन थे दोस्तों, A.K. गोपालन जो थे प्रथम लोकसभा के विपक्ष के नेता थे। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा का सचिव जो कि अपने विभाग का मुख्य होता है, कौन होता है दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है वही लोकसभा का सचिव होता है जो अपने विभाग का मुख्य होता है, कौन होता है, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा निर्वाचित सदस्य। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा का वाद विवाद किस भाषा में मुद्रित है, किस भाषा में दोस्तों, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लोकसभा का वाद विवाद। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है, क्या नहीं सही दोस्तों, राज्य विधानसभा में निर्वाचन के लिए व्यक्ति की आयु कितनी, 21 वर्ष होनी चाहिए, गलत है कि कितनी होनी चाहिए दोस्तों, 25 वर्ष होनी चाहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक से संदर्भित है, कौन सा दोस्तों, अनुच्छेद 110 है जो क्या है धन विधेयक से संदर्भित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में मंजूरी निम्न में से कौन देता है, कौन देता है, लोकसभा अध्यक्ष देता है धन विधेयक के रूप में मंजूरी किसी भी विधेयक को। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस विधेयक को राज्यसभा से आरंभ नहीं किया जा सकता है, किसको, जो धन विधेयक है दोस्तों इसको क्या है राज्यसभा से आरंभ नहीं किया जा सकता, इसको केवल लोकसभा से ही आरंभ किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि उच्च सदन उस पर किसी समय सीमा में क्या है कार्य संपादन ना कर सके, तो वह सीमा कितनी दोस्तों, वो सीमा होती है 14 दिन। अगला क्वेश्चन है कि गैर धन विधेयक पर संसद के हर सदन में कितने वाचन होते हैं, कितने वाचन होते हैं दोस्तों, 3 वाचन होते हैं। गैर धन विधेयक पर संसद के हर सदन में कितने वाचन होते हैं, 3 वाचन होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1 वर्ष तक राजस्व में एकत्र करने का प्रस्ताव सरकार किस विधेयक द्वारा तय करती है, किस विधेयक द्वारा ये तय करती है दोस्तों, वित्त विधेयक के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि संसद द्वारा मतलब संसद सदस्य को उसकी सदस्यता से निलंबित कर दिया जाएगा यदि वह लगातार सदन में कितने दिन, 60 दिन अनुपस्थित रहेगा तो उसे क्या है सदस्यता से निलंबित कर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वह व्यक्ति जो राज्यसभा में मत दे सकता है लोकसभा और राज्यसभा में बोल सकता है वह है क्या दोस्तों, वह जो मंत्री राज्यसभा के सदस्य होते हैं वही क्या है लोकसभा में और राज्यसभा में बोल सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा की कार्यवाही प्रारंभ करने के लिए गणपूर्ति कितनी होती है दोस्तों, 1/10 होती लोकसभा की कार्यवाही प्रारंभ करने के लिए आवश्यक गणपूर्ति जिसे कोरम भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संसद की कार्यवाही प्रत्येक वर्ष कितने सत्रों में की जाती है दोस्तों, संसद की कार्यवाही प्रत्येक वर्ष 3 सत्रों में की जाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है
कि संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल की अवधि क्या है? क्या है दोस्तों? 6 माह है। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल की अवधि कितनी है दोस्तों? 6 माह है। अगला क्वेश्चन है कि संसदीय शब्दावली में सत्रावसान से क्या आशय है? क्या दोस्तों आशय है? संसद के सत्र का अंत होता है, सत्रावसान का आशय। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? कौन करता है दोस्तों? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन बुलाता है? लेकिन इसे बुलाता है दोस्तों राष्ट्रपति। अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। अगला क्वेश्चन है कि संसद में आधिकारिक विपक्षी दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए उसके कितने सदस्य होने चाहिए? कितने? कुल सदस्यों का 1/10 भाग होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संसद किसी भी राज्य के लिए कोई कानून बनाने में सक्षम है? यदि क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल लागू होता हुआ ऐसा हो सकता है देश के 2 या 2 से अधिक राज्यों की विधानसभाएं इसका अनुरोध करें, तभी क्या है भारतीय संसद किसी राज्य के लिए कानून बना सकती है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का आदेश या अधिकार देता है? कौन सा है दोस्तों? अनुच्छेद 249 है, राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार देता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि यदि संसद को राज्य सूची के किसी विषय के संबंध में कानून बनाना है तो इसके लिए प्रस्ताव कहाँ पेश किया जाएगा? कहाँ पेश किया जाएगा? राज्यसभा में पेश किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संसद की कार्यवाही में अपनाया जाने वाला शून्यकाल संदर्भित है? किसे संदर्भित है दोस्तों? प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय जो होता है शून्यकाल से संदर्भित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी कार्रवाई विश्व संसदीय व्यवस्था से नहीं ली गई? कौन सी? जो शून्यकाल है दोस्तों ये विश्व संसदीय व्यवस्था से नहीं ली गई है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अविश्वास प्रस्ताव के बारे में सही है? कौन सा सही दोस्तों? इसका संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है। और दूसरा क्या दोस्तों? 2 अविश्वास प्रस्ताव के बीच 6 माह का अंतर होना चाहिए। और दूसरा क्या है? और चौथा विकल्प सही है, इसे केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। 1, 2, 4 इसमें सही है, याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पहले अविश्वास प्रस्ताव और दूसरे अविश्वास प्रस्ताव के बीच कितना अंतर होना चाहिए? कितना अंतर होना चाहिए? 6 महीने का अंतर होना चाहिए पहले अविश्वास प्रस्ताव और दूसरे अविश्वास प्रस्ताव के बीच में अंतर। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, शेष क्वेश्चन अगले वीडियो में कराएंगे। संसद के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को जन महत्व का अविलंब मामला मानते हुए जो चर्चा की जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कहते हैं स्थगन प्रस्ताव। दोस्तों मेरे द्वारा कराए गए क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए प्रीवियस एग्जाम के जो भी क्वेश्चंस होते हैं मैं आप लोगों को कराने की कोशिश करता हूं। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि हर टॉपिक के जो भी प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए वो सभी क्वेश्चंस मैं आप लोगों को टॉपिक वाइज कराने की कोशिश करूंगा। जय हिंद, जय भारत।